हेलो डॉक्टर्स, फाइनली वो दिन आ गया है जिसका सबको इंतज़ार था। कल आप सबका एग्ज़ाम है और ये वीडियो बहुत लंबा नहीं बनाऊंगा, शॉर्ट वीडियो रखूंगा क्योंकि आपका समय बहुत कीमती है। इस समय शायद आप ट्रैवल कर रहे होंगे या आप पहुंच चुके होंगे अपने एग्ज़ाम सेंटर में। एक चेकलिस्ट है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ, एक बार आप भी इसको मैच कर लीजिएगा। कि सबसे पहले तो आपको एडमिट कार्ड ले जाना है। शायद आपने प्रिंट आउट निकलवा लिया होगा तो अच्छी बात है, नहीं निकलवाए तो निकलवा लीजिएगा। इसके साथ एक ID प्रूफ ले जाना है, आधार कार्ड, पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है। 2 फोटोज़ ले जाना है। ये 2 फोटोज़ जो होंगी वो होनी चाहिए जो आपके एडमिट कार्ड में लगी थी, कोशिश करिएगा कि वही हो। इसके अलावा चौथी चीज़, आप क्लिप बोर्ड या हार्ड बोर्ड भी ले जा सकते हैं एग्ज़ाम में। 5वीं चीज़, एक ब्लैक बॉल पॉइंट पेन। कुछ पेन है मैं जो आपको रिकमेंड करना चाहता हूँ, आपको नीचे दिखाई दे रहे होंगे। ये OMR एग्ज़ाम के लिए एक्सक्लूसिवली यूज़ किए जाते हैं। इसके अलावा ये रेनॉल्ड्स का पेन भी एक है, एक सेलो ग्रिपर भी है, और ये एक पेन एक और है, लिंक का पेंटोटॉनिक। कोशिश करिएगा 0.5 mm या 0.7 mm की रेंज में ही आपका बॉल पॉइंट हो, ताकि मार्किंग क्लियरली कर पाएँ आप। इसके अलावा आपको मैं OMR शीट के बारे में बताना चाहता हूँ कि जो आपको मिलेगी, इसके साथ एक कैंडिडेट कॉपी भी लगी रहती है उसके पीछे, जो अपने साथ ले जाएंगे। उसमें जो डिटेल्स रहती हैं वो आपको मैं शेयर करना चाहता हूं, जो कि कुछ इस प्रकार से। ये जो आप सामने देख पा रहे हैं, एक कैंडिडेट की कार्बन कॉपी है, ये बताने के लिए कि कैसा फॉर्मेट रहेगा OMR शीट का, आपको क्या क्या भरना पड़ेगा। आपको पहले नेम ऑफ एग्जामिनेशन भरना पड़ेगा, ये आपके एडमिट कार्ड में लिखा रहता है, ठीक है। इसके बाद फिर आपको भरना रहेगा यहाँ पे परीक्षा का नाम, तिथि हो गया, डेट ऑफ एग्ज़ाम कल का भरना है। इसके बाद परीक्षा केंद्र और जिला, ये भी आपके एडमिट कार्ड में लिखा रहेगा। इसके बाद विषय उसमें मेंशन किया हुआ है उन्होंने, डेंटल सर्जरी और जनरल स्टडीज़ ऐसे मेंशन किया रहता है, उसको आप मेंशन कर लीजिएगा यहाँ पे। इसके बाद फिर आपको भरना पड़ेगा अपना रोल नंबर, प्रश्न पुस्तिका क्रमांक, जो आपको क्वेश्चन बुकलेट मिलेगी उसमें आपको भरना रहेगा। इस जगह को आपको खाली छोड़ना है, यहाँ वो साइन करेंगे, ठीक है। इसके बाद फिर आपको सेंटर कोड, डिस्ट्रिक्ट कोड, यहाँ देखिए रोल नंबर हो गया, आपका सब्जेक्ट कोड हो गया, क्वेश्चन बुकलेट सीरीज ABCD कौन सा मिला है, डिस्ट्रिक्ट कोड और सेंटर, ये सारी चीज़ें आपके एडमिट कार्ड में दी हुई रहती हैं, ठीक। और इसके बाद आप अगर देख रहे होंगे यहाँ पे, तो इस तरह से 1 से लेके आपको हर रो में 30 ऐसे कॉलम मिलेंगे और ये जाएंगे 150 तक टोटल जो आपके क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। तो ये एक फॉर्मेट हो गया आपको बताने के लिए कि क्या क्या चीज़ें उसमें भरनी रहेंगी। जो सबसे ज़रूरी चीज़ है बताने को मुझे यहाँ पे, कि ये जितने भी ब्लॉक्स हैं, ये वाले जितने भी, इनको बहुत ध्यान से भरिएगा इस सीरीज़ के हिसाब से। अगर आप यहाँ 1 भर रहे हैं तो यहाँ 1 पे गोला लगाना रहता है। अगर आप यहाँ 4 भर रहे हैं, वैसे आप सबको पता होगा, मैं जानता हूँ आप लोगों ने बहुत एग्जाम दिए हैं, लेकिन फिर भी जैसे यहाँ 2-4 भरा हुआ है तो इसमें देखिए उन्होंने 2 और 4 पे मार्क किया है, तो इस चीज़ को भूलिएगा मत। ये वाला सेगमेंट बहुत ध्यान से भरिएगा। एक स्ट्रेटेजी भी मैं शेयर करना चाहता हूँ कि जैसे हमारे पास 2 घंटे हैं, इसे हम 30-30 मिनट के 4 सेक्शन में चलिए डिवाइड कर लेते हैं। जैसा आप देख पा रहे हो, इसमें जो पहला 30 मिनट हमें मिल रहा है, इसमें आप क्या करिएगा कि जितने भी आपको 150 क्वेश्चंस मिले उसको पूरा ध्यान से देख लीजिए, और जो आपको क्वेश्चन एकदम 100% बन रहे हैं, जिसके आंसर के लिए आप एकदम कॉन्फिडेंट हैं, उसको आप अटैम्प्ट कर लीजिए और उसी वक्त आप OMR शीट में मार्क कर लीजिएगा। जितने भी बन रहे हैं 50 या 60, उसको आप मार्क करके रख लीजिए। जो सेकंड हमारा 30 मिनट हमारे पास हाथ में आएगा, उसमें हम क्या कर सकते हैं कि जिन क्वेश्चंस में आपको डाउट है, ऑप्शन में 2 ऑप्शन में जिसमें आपको डाउट लग रहा है, आप वो क्वेश्चन को ट्रेस करिए, और ट्रेस करने के बाद जिसमें आपको लग रहा है कि आप 70-80% कॉन्फिडेंट हैं, उस ऑप्शन को लेके उसको आप मार्क कर लीजिए। अब इसके बाद ये आप चेक करिए कि टोटल अटैम्प्ट कितने बन रहे हैं। अगर आपके 90 या 100 के आसपास अटैम्प्ट बन रहे हैं तब तो कोई चिंता की बात नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं, आपने अभी भी बहुत कम अटैम्प्ट किए हैं और आपको और अटैम्प्ट करने पड़ेंगे, तो यहाँ पे आपके पास जो अगला 30 मिनट मिलेगा, उसमें आपको अपनी रिस्क एपेटाइट चेक करनी है कि अब आप और कितनी रिस्क ले सकते हैं। क्योंकि एक टारगेट होता है हमारे मन में कि आपको 120 या 130 कुछ अटैम्प्ट करने ही करने हैं। अगर आपको लग रहा है कि आप ऑलरेडी कॉन्फिडेंट हैं, 100 क्वेश्चन आपने सही लगा दिए हैं, तब तो रिस्क कम लीजिए। अगर आपको डाउट है आप कम अटैम्प्ट कर पाएँ, तब आपको रिस्क लेना शुरू करना पड़ेगा। यहाँ से इस आधे घंटे में आप डिसाइड करिए कि कितने अटैम्प्ट और करने रह गए हैं, कितने करने पड़ेंगे। जो लास्ट का आधा घंटा है आपके पास, इसमें अब आप जो रिमेनिंग आपके डाउटफुल क्वेश्चन जो आपने ट्रेस किए थे, या जिस आंसर्स को आप रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, उसको आप आखिरी आधे घंटे में अब आप मार्क करना शुरू कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट करिए अपनी OMR मार्किंग को, और इस तरह से आपका पूरा का पूरा मैनेजमेंट बहुत अच्छे से हो जाएगा।
तो ये आज का वीडियो इस सब चीज़ों के बारे में था। बिल्कुल निश्चिंत होकर एग्ज़ाम देने चाहिए, चिंता मत करिए, आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाने वाला है। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब आगे की वीडियोस हम इस एग्ज़ाम के बाद बनाएंगे। बेस्ट ऑफ लक।